शालिना और आंद्रे की शादी की योजनाएं हैं, लेकिन शालिना के सपनों में आंद्रे के जीवन के लिए खतरा दिखाई देता है। यह स्थिति उनके रिश्ते पर दबाव डालती है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान शालिना और आंद्रे को अपने जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ता है। यह संघर्ष उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। युद्ध के समय में शालिना और आंद्रे एक सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं, जहां वे रूसी सैनिकों से बच सकें। यह खोज उनके साहस और प्रेम की परीक्षा लेती है। आंद्रे की मृत्यु ने एलेना को एक नई पहचान दी है, जिसे उसने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह उसे भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। एलेना की आंसू और दर्द दर्शाते हैं कि प्रेम और हानि का गहरा संबंध होता है, जो उसे और भी अधिक प्रभावित करता है। एलेना का प्रतिशोध का निर्णय दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति का दर्द उसे अंधेरे और रहस्यमय ताकतों की ओर ले जा सकता है। एलिना की शक्तियों का विकास उसे अद्वितीय बनाता है, जिससे उसे अपने दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। यह उसकी नई पहचान को दर्शाता है। रूसी सैनिकों की स्वायत्तता उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है, जिससे वे निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। यह युद्ध के भयावह परिणामों को दर्शाता है। कैटी पर हुए अत्याचार ने दर्शाया कि युद्ध में मानवीयता का अभाव होता है। यह उस समय की विकृति को उजागर करता है जब लोग एक दूसरे के प्रति क्रूर हो जाते हैं। किटी की आंखों में प्रतिशोध की प्यास देखकर एलेना ने उसकी भावनाओं को समझा। इस भावनात्मक जुड़ाव ने आगे की घटनाओं को प्रभावित किया। सैनिकों को मिले डरावने संदेश ने उनके मन में भय पैदा किया। यह संदेश प्रतिशोध की ताकत को दर्शाता है, जो एलेना के इरादों का हिस्सा है। एलेना द्वारा किए गए खतरनाक जादुई अनुशान ने उसे एक दानव को बुलाने की शक्ति दी। यह उसके चरित्र की गहराई और उसकी प्रतिशोध की चाहत को दर्शाता है। सैनिक अपनी पत्नी और बेटे की खतरनाक स्थिति के बारे में जानकर डर जाता है। यह उसे एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। एलिना की शक्तियों के कारण सैनिक के साथ ही उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। यह उसके मानसिक तनाव को और बढ़ा देता है। एलिना की क्रूरता और उसकी शक्तियों का बुरा असर सैनिकों पर पड़ता है, जिससे उनमें आतंक फैल जाता है। यह सामूहिक भय का एक उदाहरण है। कैटी ने पहले सैनिक को मारने का निर्णय लिया, लेकिन उसके जीवन की भीख मांगने पर उसने उसे माफ कर दिया। यह निर्णय कहानी में नैतिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एलिना की मां याबो ने उसे चेतावनी दी कि बदला लेने के बाद वह छुट भी नहीं बचेगी। यह संवाद एलिना के संघर्ष को और गहरा करता है। जब एलिना ने मुख्य को मारने का प्रयास किया, तो याबो ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। यह जानकारी एलिना के लिए एक नया दृष्टिकोण लाती है।